हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं कि व्हाट इज बीम, टाइप्स ऑफ बीम। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको सामने दिख रहा होगा व्हाट इज बीम एंड टाइप्स ऑफ बीम्स। तो हम ये चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज बीम। तो यहाँ पे मैंने एक बीम का साइज ले लिया है। इसे कंक्रीट बीम आर कॉमन ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड वर्सटाइल। कंक्रीट बीम हमारा कॉमन होता है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ और वर्सटाइलिटी की वजह से, ठीक है। और ये हमारा बीम है, ये हमारा बीम है। इसमें हमें रीइंफोर्समेंट हमारा 4 नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया हुआ। मैंने 4 नंबर लगाया है, किसी में यहाँ पे भी रहता है 6 नंबर रहता है, या ऊपर में एक्स्ट्रा बार रहता है, बॉटम में एक्स्ट्रा बार रहता है, ठीक है। तो डिज़ाइन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ बीम, बीम का मतलब क्या है? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट ये क्या करता है? सपोर्ट देता है वेट को। सपोर्ट क्या करता है, किसको करता है? सपोर्ट द वेट ऑफ वॉल एंड स्लैब। ये क्या करता है? वॉल को और स्लैब को सपोर्ट देता है। पहला पॉइंट, वॉल एंड स्लैब को सपोर्ट देता है। दूसरा पॉइंट, इसका जो ग्रेविटी है, ये क्या करता है? विंड के साथ, सिस्मिक लोड के साथ, ये सब चीज़ के साथ ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है? ग्रेविटी, विंड, सिस्मिक वेव को, लोड को क्या करता है? इवेनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये पूरा जो हमारा लोड रहता है, ये सबको, ये कॉलम क्या करता है? बीम क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कॉलम में दे देता है। ये बीम है ना, ये कॉलम है, तो ये बीम क्या करता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इससे इसमें पास कर देता है जितने भी कॉलम रहते हैं, ठीक है। इसका क्या है? इसका ये क्या क्या चीज़ से बन सकता है? स्टील से बनता है, स्टील बीम भी होता है, या टिम्बर भी होता है, लकड़ी का भी होता है, बीम बना सकते हैं हम लोग। और आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी डिज़ाइन भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये हम बीम का हमारा ये खासियत है, ये आरसीसी हो सकता है। तब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बीम में, ठीक है। तो टाइप ऑफ बीम में हमारा सबसे पहला क्या है कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंटिलीवर बीम है, फिक्सेड बीम है और कंटिन्यूअस बीम है। तो ये हमारा 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि सबसे पहला सिंपली सपोर्टेड बीम का आप स्ट्रक्चर देख लो। आपका डिज़ाइन ऐसा रहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम का। जो ये हमारा नीचे से सपोर्ट, 2 सपोर्ट है, ये हमारा स्पैन लेता है। जो ये हमारे ऊपर से आएगा, जो भी हम है वो हमारा क्या होगा? लोड होगा। ये क्या करता है? ये लोड क्या करता है? यूनिफॉर्म लोड थ्रू आउट द लेंथ। ये यूनिफॉर्म लोड थ्रू आउट द लेंथ को कैरी करता है, ठीक है। ये पूरे लेंथ मैक्सिमम स्पैन है, ये कितना होना चाहिए? 7 से 9 मीटर तक होना ही चाहिए। 7 से 9 मीटर इसका मैक्सिमम स्पैन होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है? वर्सटाइल भी है, ड्यूरेबल भी है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये हमारा कहाँ यूज होता है? कॉमनली कहाँ यूज होता है ये सिंपली सपोर्टेड बीम? तो रेसिडेंशियल में एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में हमारा यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, ये कहाँ यूज होता है? कॉमर्शियल बिल्डिंग में और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हमारा यूज होता है। तब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा टाइप का, ये सिंपली सपोर्टेड हो गया। तब हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है? इसमें भी आप देख सकते हो, कैंटिलीवर बीम में क्या है? एक साइड से कैंटिलीवर है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, ये एक सपोर्ट दिया हुआ है, ये स्पैन दिया हुआ है, ऊपर से जो हमारा ये लोड आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? आप समझो बात को। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉन्सनट्रेटेड लोड एट द एंड। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कॉन्सनट्रेटेड लोड। जो भी लोड है वो कॉन्सनट्रेट करके पूरा लोड सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें क्या है? एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। दूसरा एंड फ्री है ना, एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। ये क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है, ओवर हैंगिंग को अलाउ कर रहा है।
ये ओवरहैंग होने दे रहा है, ये लटकने दे रहा है। तो इसका मैक्सिमम स्पैन है, मैक्सिमम स्पैन इसका कितना होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक का स्पैन इसका कितना होना चाहिए, कम से कम 4 से 8 मीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो क्रैक आने लगेगा। ठीक है, ये बनता क्या क्या चीज़ का हो सकता है, जैसे कि स्टील का हो सकता है, स्टील का हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, आरसीसी का प्रोवाइड कर सकते हैं, और कंपोजिट मटेरियल का भी हमें हो सकता प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हम कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, ये हमें बालकनी में दे सकते हैं, बालकनी में दे सकते हैं और दे सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या, फिक्स बीम। फिक्स्ड बीम आपको समझ में आएगा। फिक्स्ड बीम हम क्यों बोलते हैं, आपको इससे पता चल गया होगा कि दोनों साइड हमारा, दोनों एंड क्या हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे सपोर्ट है, ये हमारा स्पैन है, ये हमारा यहाँ पे बीम है, ये हमारा फिक्स बीम पे लोड आ रहा है। यहाँ पे ये क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, कैरी यूनिफॉर्म लोड थ्रू आउट द लेंथ, ये यूनिफॉर्म लोड लिया हुआ है थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ये सपोर्टेड क्या है, दो रिजिड कॉलम से सपोर्टेड है, फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है, रेजिस्टेंट मूवमेंट है। ये क्या करता है, मूवमेंट रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम स्पैन है कितना होना चाहिए, 15 से 20 मीटर होना चाहिए। इसका कम से कम 15 से 20 मीटर होना चाहिए इसका मैक्सिमम स्पैन। ये बनता क्या क्या चीज़ से बन सकता है, स्टील से हो सकता है, स्टील का हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, टिम्बर बोलते हैं जिसको, लकड़ी का हो सकता है, या कंपोजिट मटेरियल का हो सकता है, ये कोई भी मटेरियल का हो सकता है। ठीक है, ये कॉमनली यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये ऐसा ऐसा देखने हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ब्रिज में, ब्रिज में हमें देखने मिलेगा, या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, जैसे कि जहाँ पे इंडस्ट्री सब रहती है, बड़ी इंडस्ट्री, वो बिल्डिंग में हमें ये सब चीज़ देखने मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अब लास्ट, जो कि है कंटिन्यूस बीम। ठीक है, तो कंटिन्यूस बीम के बारे में हम बात करेंगे। तो कंटिन्यूस बीम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंटिन्यूस बीम मतलब लगातार बीम आता है। सपोर्ट यहाँ पे 3 कॉलम दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अक्रॉस मल्टीपल सपोर्ट। यहाँ पे हर एक जो सपोर्ट है उसका जो लोड है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका मतलब है कंटिन्यूस। अब यहाँ पे एक और आ सकता है आगे, कंटिन्यूस एक और आ सकता है आगे, एक और आ सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या, कंटिन्यूस है। अब वहाँ पे क्या था, फिक्स था, कंटिन्यूवर था और सिंपली सपरेट था। यहाँ पे कंटिन्यूस दिया हुआ, कंटिन्यूस मतलब लगातार। तो इसमें भी क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या है कंटिन्यूस वाले में कि ये जो सपोर्ट है मोर देन 2 पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, या एक सपोर्ट 1 2 है तो ये हो गया नॉर्मल, 3 है 4 है, मोर देन 2 होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोर देन 2 पॉइंट को ये कंटिन्यूस सपोर्ट है। क्रिएटिंग मल्टीपल स्पैन, क्रिएटिंग मल्टीपल स्पैन मतलब 1 2 3 4 5, तो इसको क्रिएटिंग मल्टीपल स्पैन मीन्स कंटिन्यूस बीम है। अब इसका दूसरा जो है, इसका मैक्सिमम स्पैन जो है, स्पैन लेंथ ये कितना होना चाहिए, 8 से 12 मीटर का होना चाहिए कम से कम। और ये बनता क्या क्या चीज़ से बन सकता है, ये आरसीसी से, ठीक है, या स्टील से, या कंपोजिट मटेरियल से। ठीक है, ये सब चीज़ से ये बन सकता है हमारा। इसका क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस का स्पैन है, जो लॉन्ग स्पैन रहता है, जो लॉन्ग स्पैन रहेगा इसको आराम से स्टेबिलिटी दे सकता है। इसका जो स्पैन है ये हमारा यहाँ पे क्या दिया, 8 से 12 मीटर, 12 मीटर का भी बनाएंगे, 12 मीटर का, तो ये इसका स्टेबिलिटी, इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा होगा इसमें, क्योंकि ये कंटिन्यूस बीम है तो इसमें इसका अच्छा है। ये कॉमनली यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसको आपको यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये ब्रिज में आप देखोगे, क्योंकि बहुत सारा नंबर ऑफ सपोर्ट देता है ब्रिज में, तो ब्रिज ऐसे 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 जाता है तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ब्रिज में। उसका लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर में, जहाँ पे अभी आपको ये लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको यहाँ पे है एक, यहाँ पे कॉलम दे दिया, अब दूसरा कॉलम यहाँ पे है, इसका लेंथ है 15 मीटर या 20 मीटर,
ये 12 मीटर, तो अब हमें 6-6 मीटर पे देना था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर में हमें दिया जाता है और यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी अच्छा मिलता है।